धरती पर जीवन की शुरुआत पानी से हुई थी। इमेजिन करिए धरती पर मौजूद सारे महासागर सूख जाएं तो क्या होगा। समुद्र में रहने वाले क्रिएचर्स का क्या होगा। क्या इंसान बिना वाटर के सरवाइव कर पाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। आज से लगभग 3.7 बिलियन साल पहले धरती पर जीवन का उदय हुआ था और जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे जीवन महासागरों से निकलकर धरती के मैदानी क्षेत्रों में आया। अगर देखा जाए तो पृथ्वी का 71% भाग महासागरों से घिरा है और पृथ्वी पर मौजूद पानी का 97% हिस्सा महासागरों में है। बाकी बचा 3% पानी ही पीने लायक है, जिसमें से लगभग 68% भाग ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। बाकी पानी नदियों में, झीलों में और अंडरग्राउंड है। अब मान लीजिए हमारे सारे महासागर सूख जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो अब पृथ्वी पर 3% पानी ही बचा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बचा हुआ 3% पानी ही काफ़ी होगा, क्योंकि वैसे भी हम सिर्फ इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। महासागरों का पानी वैसे भी पीने लायक नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही महासागरों का पानी पीने लायक ना हो, लेकिन ये जीवन का संतुलन बनाए हुए है और धरती पर जीवन को सपोर्ट करता है। सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर रेडिएशन को महासागर ऑब्जर्व कर लेते हैं और साथ में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर धरती पर पानी नहीं होगा तो सूरज से आने वाली ये खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी को जला देंगी, क्योंकि पानी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और महासागर पृथ्वी के चारों ओर तापमान को कंट्रोल करते हैं। इनकी धाराएं हीट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गर्म ट्रॉपिकल वाटर को नॉर्थ और साउथ में भेजती हैं और फिर ठंडे पानी को वापस इक्वेटर्स पर, जिसकी वजह से पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बना रहता है। न कोई जगह इतनी गर्म होती है कि जीवन के लिए खतरनाक हो और न ही ज़्यादा ठंडी। इसके अलावा महासागर जल चक्र यानी वाटर साइकिल के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से पानी वायुमंडल में जाता है, फिर बादल के रूप में बदलता है और मीलों दूर का सफ़र तय करता है और फिर वापस महासागरों में चला जाता है या बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरता है। अब अगर महासागर नहीं होंगे तो बादल बनना बंद हो जाएंगे और जल चक्र रुक जाएगा, जिसकी वजह से धरती से बारिश लगभग खत्म हो जाएगी और पृथ्वी एक डेजर्ट में तब्दील हो जाएगी। धीरे धीरे नदियों और झीलों का पानी भी सूखने लगेगा। हालांकि इंसान कुछ और समय के लिए सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि अभी भी पृथ्वी के अंदर मौजूद पानी उपलब्ध होगा, लेकिन सतह पर मौजूद पेड़ पौधे सूखने लगेंगे और सभी जानवर पानी की कमी से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। अंततः सब कुछ इतना सूखा हो जाएगा कि आग महाद्वीपों तक फैल जाएगी। ये एक भयानक स्थिति होगी इंसानों के लिए। पेड़ पौधे न रहने की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ऊपर से ये जंगलों की आग टनों कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगी, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेजी से बढ़ाएगा। सूरज इक्वेटर्स को एक जलती आग की भट्टी बना देगा। पृथ्वी पर औसत तापमान 70 डिग्री सेल्सियस होगा, जिससे सबसे कठिन रेगिस्तानी जानवरों के लिए भी सतह पर जीवन असंभव हो जाएगा। अब इंसानों के पास एक ही रास्ता बचा होगा, अंटार्कटिका की ओर पलायन करना। लेकिन अंटार्कटिका की दूरदर्शिता इसे मुश्किल बना देगी। यहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर किसी तरह से वहाँ पहुँच भी गए तो बंजर ज़मीन के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं होगा। कोई संसाधन नहीं, कोई खदान नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई भोजन नहीं। इसके अलावा जंगलों की आग अब तक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लगभग ख़त्म कर चुकी होगी, जिसकी वजह से सांस ले पाना नामुमकिन सा हो जाएगा और पृथ्वी पर जीवन अंत की ओर होगा। अगर किसी वजह से इंसान अंटार्कटिका में बंकर बनाकर अपने आप को काफ़ी समय तक बचा भी लेते हैं तो कार्बन चक्र को फिर से शुरू करने या तापमान को उचित रहने योग्य स्तरों पर वापस लाने का कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए अंततः इंसान भी पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई धरती पर बचेगा तो वो होंगे अंडरग्राउंड छिपे हुए केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को बचा लेंगे। इन बैक्टीरिया के अलावा महासागरों के सूखने पर सब धरती से विलुप्त हो जाएंगे और जीवन का अंत हो जाएगा। अब सोचिए कितने ज़रूरी हैं महासागर जीवन के लिए। कुदरत ने धरती पर जो कुछ भी बनाया है उसके पीछे एक पर्पज़ है, जिसको हम नहीं समझते। नेचर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट ना करें और ना ही होने दें, और जितना हो सके प्लांट लगाएं ताकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी ना हो और हम एक हेल्दी लाइफ जिएं और आने वाली पीढ़ी भी एक अच्छी ज़िंदगी जिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।